प्रभात बच्चों, आज मैं सरिता शर्मा आप लोगों के सामने चित्रकूट में भरत बालराम कथा से कक्षा छठी का पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो भरत जो है वो केके राज में थे, अपने ननिहाल में नाना जी के घर में, और उनको अयोध्या की घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उन्होंने एक सपना देखा था जिसके कारण वो बहुत ही चिंतित थे, उन्हें बहुत चिंता हो रही थी इस विषय में। तो और उनका जो अर्थ वो पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। जब भी अपने संगी साथियों से बात करते तो इसके विषय में कहते कि मुझे पता नहीं सपने का अर्थ, लेकिन मैंने देखा कि समुद्र पूरा सूख गया है, धरती पर चंद्रमा गिर गए हैं, पेड़ सारे सूख गए हैं, और एक राक्षसी जो है उनके पिता को खींच कर लेकर जा रही, और रथ को जो है गधे खींच रहे हैं। तो इस तरह का सपना मैंने देखा है। और जिस समय भरत अपने मित्रों को सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय जो अयोध्या के घुड़सवार थे वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था और जल्दी पहुँचने के लिए, तो भरत को संदेश मिला और वे तुरंत अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। वैसे भी ननिहाल में नाना जी के घर में उनका मन नहीं लग रहा था, मन कुछ उचाट हो गया था, तो वे अयोध्या पहुंचने के लिए उतावले थे। केके राज ने भरत को विदा किया, सौरथ और बहुत सारी सेना दी। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा क्योंकि उन्होंने लंबा सा रास्ता पकड़ा और सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। तो 8 दिन बाद वो अयोध्या पहुँचे, नदी और पर्वत को लांघते हुए, थके हुए, चिंतित। तो भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, कुछ बदला बदला सा लगा, जैसे मन में एक आशंका हुई कि कुछ हो गया है। तो भरत ने कहा कि ये मेरी अयोध्या तो नहीं है कम से कम, क्योंकि क्या हो गया, सड़क सुनी है, बाग बगीचे उदास हैं, लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो जो तुमुल नाद होता है वो कहाँ गया, पक्षी भी आवाज़ नहीं कर रहे हैं, कलरव मतलब आवाज़ नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों है। भरत के प्रश्नों का किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। वे नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन में गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर, उनके सिंहासन की ओर, लेकिन वहाँ पर महाराज नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े और माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगाया, लेकिन भरत की आंखें जो थी वो अपने पिता को ढूंढ रही थी। तो उन्होंने माँ से पूछा, तो उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारे पिताजी वहाँ चले गए जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता और सबको एक न एक दिन वहाँ जाना होता है। तो भरत ये सुनते ही उनको दुख हुआ, वो पछाड़ खाकर गिर गए, रोने लग गए। फिर उनको उठाया उनकी माँ ने और कहा कि देखो, तुम यशस्वी कुमार हो तो तुम्हें शोक करना शोभा नहीं देता, और तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना भी उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, तो तुम अपने आप को संभालो। बोले देखो क्या से क्या हो गया। भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे, और उन्होंने कोई संदेश भी नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी माँ से पूछा, क्या उन्होंने मेरे बारे में कोई संदेश छोड़ा है। तो अंतिम समय में तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं, वो सिर्फ हे राम, हे सीते और हे लक्ष्मण ही कह रहे थे। तुम्हारे बारे में जब उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या संदेश पहुंचाती। भरत व्याकुल थे, उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी और वो तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। तो भरत की मन की बातों को जानकर उन कैकेयी ने कहा कि महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 साल के लिए, और सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए हैं, क्योंकि कैकेयी को पता था वो अभी सीधा राम के पास जाएंगे। तो भरत आश्चर्य हो जाते, बोलते राम को वनवास क्यों, क्या भैया से कोई गलती हो गई, उन्होंने कोई गलती कर दी क्या, कोई अपराध हुआ है उनसे, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। तो इसके लिए कैकेयी कहती कि महाराज ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया, ना राम से कोई अपराध हुआ है, मैंने उनसे प्रार्थना की थी, मुझे तुम्हारे हित के लिए जो उचित लगा मैंने वही किया, क्योंकि तुम्हारा अहित मैं नहीं देख सकती थी। और पूरी वरदान की अपनी पूरी कथा अपने बेटे को सुनाती है और कहती है कि उठो बेटे, अब अयोध्या का जो निष्कंटक माने रास्ते में कोई कांटा नहीं है, राज्य तुम्हारा है और अपना राज्य राजगद्दी संभालो। भरत का गुस्सा रोके नहीं रोक रहा था, जोर से चिल्ला पड़े कि तुमने ये अनर्थ किया है माँ, तुम अपराधिनी हो, तो किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की, और भाई से बिछड़कर बाप से खोकर मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और वो बोलते रहे, मंत्रीगण सभासद सभी सुनते रहे, और कहा कि इतनी साहस तुम में किस में आया, किसने तुमको उल्टा पाठ पढ़ाया, मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। और सभी सभासदों को हाथ जोड़कर कहा कि जो भी किया है मेरी माँ ने किया है, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। और मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं राम के पास जाऊँगा और उन्हें मनाकर वापस लाऊँगा, और गद्दी वही संभालेंगे, मैं उनका दास बनकर रहूँगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे
खुद पर उनका नियंत्रण नहीं रहा। बोलते बोलते उनकी सांसें उखड़ने लगी, थक गए वो और फिर चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या की ओर चल पड़े। उनसे लिपट कर बच्चों की तरह रोने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े। और कौशल्या आहत थी पहले से। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, तुम जैसा चाहते थे वैसा हो गया। और राम जंगल में है, तुम अयोध्या का राज संभालो। मुझे बस एक ही दुख है कि कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वो अनुचित था और निर्मम था। तुम राज करो, पर मेरे ऊपर एक दया कर दो कि मुझे मेरे राम के पास भेज दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की, दुख व्यक्त किया और कहा कि राम मेरे सबसे प्रिय बड़े भाई हैं और मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। तो जो भी किया है मेरी माँ ने किया है। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, गले लगा लिया। भरत सारी रात फुट फुट कर रोते रहे। सुबह जब शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे, मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी और वह छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने की मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि जो है वो बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी और उसे लपक कर उसने पकड़ लिया और उसके बाल खींचते हुए बोली, दासी की सारी करतूत है। शत्रुघ्न ने कहा, ठीक है, शत्रुघ्न ने कहा और कहा कि तुमको जान से मार देंगे हम। तो भरत ने बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन जो है वो खतरों से भी, सिंहासन खाली है, कोई राजा नहीं है, सभी परिचित थे। तो उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा उन्होंने कि वत्स, तुम राजकाज संभालो, पिता का तो निधन हो गया है, बड़ा भाई वनगमन चला गया है, तो उसके बाद यही उचित है। तो भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया और बोले कि राज्य तो राम का है, इसे वही संभालेंगे और मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी, ठीक है। तो सबकी इच्छा थी कि राम लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ थे, नगरवासी थे, अयोध्या की चतुरंगनी सेना तो थी ही। राम तब गंगा के पार कर चुके थे और चित्रकूट पहुंच गए थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का, ठीक है, गंगा के संगम पर था वो आश्रम। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे क्योंकि ताकि महर्षि को किसी तरह की असुविधा न हो। तो महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, बहुत ही सुंदर स्थान था, सुरम्य दृश्य था, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई वे चित्रकूट ही आ रहे थे और पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान जो है धूल से पूरा छिप गया था, सब तरफ कोलाहल था। श्रृंगवेरपुर पहुँचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ डाउट हुआ, संदेह हुआ कि कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण तो नहीं कर रहे। लेकिन जब उनको सही बात का पता चला तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की, गंगा पार करवाया उन्हें, ठीक है, 500 नाव दी ताकि सब जा सके। और उनको भरत रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। भरत को राम का समाचार दिया, उन्होंने मार्ग दिखाया जिधर राम गए थे और पहाड़ी दिखाई जहाँ जो पर्णकुटी थी। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में भी बिताई और संतोष के साथ कि अब राम ज़्यादा दूर नहीं है। आगे जंगल बहुत घना था, सेना चलती रही तो वन में बहुत खलबली मच गई। जानवर इधर उधर दौड़ने लगे, पक्षियों ने सारा मैंने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियाँ के नीचे पूरा पांव तले कुचल गई, बड़े बड़े पेड़ थर्रा उठे। तो राम और सीता पर्णकुटी में थे और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल जब उन्होंने सुना तो पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि एक विराट सेना आ रही है। सेना का ध्वज जो था वो जाना पहचाना था। तो अयोध्या की सेना थी, वे उत्तर की ओर बढ़े आ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा कि भैया देखो, भरत जो है अपनी सेना लेकर इधर आ रहा है, लगता है हमें मार डालेगा और एक छत्र राज कर सके। तो राम ने कुटी से वो बाहर आए, उन्होंने देखा, लक्ष्मण को समझाया, कहा कि भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। तो भेंट के लिए सेना साथ लाने की क्या जरूरी है, उन्होंने कहा। दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम।
लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन राम ने उन्हें रोक दिया। तो राम ने समझाया कि वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, तुम समय की प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल अब थम गया। वन की नैसर्गिक शांति वापस आ गई। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई, क्योंकि भाई से मिलने की तेजी थी। वह प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखाई दी, जो कि राम थे। शिला पर बैठे हुए थे। पास सीता और लक्ष्मण भी थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की। बोले वो कुछ भी नहीं। दोनों को गले से लगाया और सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भैया को सूचना देने के लिए कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है, कहा। बड़ी मुश्किल से कहा कि पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6ठे दिन दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राम पूरा सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को जब पता चला कि भरत के साथ सेना ही नहीं आई, नगरवासी, गुरुजन, माता है और कैकेयी भी है, तो राम लक्ष्मण पहाड़ी से नीचे उतरकर उनसे भेंट करने आते हैं। सीता को तपस्विनी के भेष में देखकर माताएं दुखी हो जाती है। राम ने कैकेयी को जो है प्रणाम करते हैं। वो सहज भाव से कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम को से कहा कि आप राज ग्रहण कीजिए। बहुत समझाया, विनती की, अयोध्या लौट चले, लेकिन राम ने कहा कि ये पिता की आज्ञा है और पिता की मृत्यु के बाद ऐसा नहीं कि मैं उनका वचन तोड़ दूं। तो भरत को राजकाज समझाया, कहा कि तुम गद्दी संभालो। तो राम भरत जो है स्वयं मंत्री और राजसभ जो मुनि वशिष्ठ के आग्रह पर बोले, लेकिन भरत बार बार राम को लौटने के लिए कहते रहे। राम हर बार पूरी तरह विनम्रता और दृढ़ता से उसे अस्वीकार करते रहे। राम बोले कि रघुकुल की, वशिष्ठ ने कहा कि राम, रघुकुल की परंपरा में राजा जो है ज्येष्ठ पुत्र होता है, तो तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व जो है वो संभाल लेना चाहिए। इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत ही संयत स्वर में कहा कि चंद्रमा चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय ठंडा नहीं रहे, समुद्र की गति भंग हो जाए, लेकिन मैं जो अपने पिता को वचन दिया हूँ वो मैं नहीं तोड़ सकता। तो राम किसी भी तरह जब लौटने को तैयार नहीं हुए, तो भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। राम को मनाने में, आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा 14 वर्ष तक आप अपनी खड़ाऊ दे दें, इसी की आज्ञा से मैं अपना राजकाज चलाऊंगा। तो उन्होंने अपनी खड़ाऊ उसे दे दी और कहा कि ठीक है, पादुकाओं का आसन रहेगा, आपकी पादुकाओं का आसन रहेगा। प्रणाम करके वो चित्रकूट से विदा कर दिया गया। राम की चरण पादुका को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चमट डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा कि ये पादुकाएं राम की धरोहर है और मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में नहीं रुके, वो भी तपस्वी के वस्त्र पहनकर नंदी ग्राम की ओर चले गए। और उन्होंने कहा, मेरी एक इच्छा है कि इन पादुका, इन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष तक। तो बच्चों, ये आपका